बोले श्राप मिला, बोले 7 दिन में ही परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। अब जब ये परीक्षित जी ने सुना तो सुनकर बोले अपनी मृत्यु का भय मिटाने के लिए, मरना तो अवश्य है लेकिन उस भय को, जो अंदर भय है वो मिट जाए। और बोले आत्मा मरती नहीं है, शरीर जो मरेगा 7 दिन में, उसका जो अंदर भय है उसको मिटाने के लिए परीक्षित जी बोले क्या है, ये सुनकर अपना राज्यपाट जो था वो मंत्रियों को प्रदान करके और बोले निकले हैं। और बार बार पश्चाताप कर रहे हैं। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् गिरागसी ब्राह्मण गुण तेजसी। बोले बारंबार क्या है, पश्चाताप कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। तो पता नहीं ऐसे हम गए, क्या हमारी बुद्धि में हो गया था। बोले उससे हमने एक संत का अपमान कर दिया, कलयुग सवार हो गया। वैसे परीक्षित जी तो बहुत धर्मानुरागी थे, इनके जो पूर्वज हैं वो तो धर्म को ही बोले धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। बोले भगवान जो हैं जब आए तो बोले इन्होंने क्या है, इनके पूर्वजों के साथ धर्म की संस्थापना कर दी। भगवान ने महाभारत में किसको बचाया, धर्म की ही तो रक्षा की। गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए आता हूं। तो बोले परीक्षित जी पश्चाताप कर रहे हैं। और बोले परीक्षित जी कहाँ निकले हैं, अपने राज्यपाट को छोड़ करके, और बोले निकले हैं। अच्छा, जब राजा के मरने का श्राप संतों ने सुना, क्योंकि एक संत ने ही श्राप दिया, तो सारे संत बोले क्या है, परीक्षित जी को 7 दिन मरने की जो भय है उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े। व्यास जी वर्णन करते हैं कौन कौन से संत आ रहे हैं परीक्षित जी के पास। अतिर्वशिष्ठ च्यवना शरदनारिष्ट नेमिर्भृङ्गुरङ्गिरास्य पराशरोगादिसुतोत रामः उतत्य इन्द्र प्रमदेमबाहो। परीक्षित जी को बचाने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, परशुराम और बोले विश्वामित्र आदि जो ऋषि हैं उस श्राप से बचाने के लिए परीक्षित जी के पास आ रहे हैं। और बोले जब आ रहे हैं तो परीक्षित जी कहाँ निकले, बोले अपना जो कुरुक्षेत्र है उसको छोड़ के, और बोले शुक्रताल की तरफ निकले। शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर मां भागवत पीठ है, जहां से हमने विद्या अध्ययन किया। प्रथम बार परीक्षित जी ने वहीं कथा श्रवण की। आप कभी मुजफ्फरनगर जाइए, यूपी का ही जिला है, और मुजफ्फरनगर के पास में एक छोटा सा गांव है, उसको शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। जहां परीक्षित जी ने कथा सुनी वो 5,500 साल का वृक्ष, बट वृक्ष अब भी वहां है। हम जहां बैठ के संध्या वंदन आदि करते थे वो वट वृक्ष के नीचे ही संध्या वंदन करते थे, वहीं बैठ के जो भजन वगैरह होता था वहीं करते थे। तो बोले और वहां गंगा जी जो भागीरथी की गंगा है उस वट वृक्ष के पास से निकली हुई है। बहुत सुंदर गांव बना हुआ है।